हेलो फ्रेंड्स। आज की स्टोरी है माँ बाप का ऋण। चमन लाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। उनका राजन नाम का एक ही बेटा था। वह गांव से दूर एक शहर में रहता था। चमन लाल ने अपने बेटे को लगभग 7 सालों से नहीं देखा था। एक सुबह उसने अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने वाली बस पकड़ ली। अगले दिन वह शहर पहुंच गया। उसके पास बेटे का वो पता था जो उसने 1 साल पहले एक चिट्ठी में लिखा था। वह उस पते पर पहुंचा। उसको उसका बेटा राजन नहीं मिला। उस घर में कोई और रहता था, पर उनको राजन के वर्तमान पते के बारे में मालूम नहीं था। चमन लाल निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि एक पड़ोसी ने उसको कहा, क्या आप राजन से मिलना चाहते हैं? चमन लाल ने कहा, जी हाँ। उस पड़ोसी ने उसे राजन का नया पता दे दिया। चमन लाल एक ऑटो रिक्शा में बैठकर नए पते की तरफ चल दिया। वह उसके बेटे के दफ्तर का पता था। कुछ देर बाद वह दफ्तर में खड़ा था। वहाँ उसने राजन के बारे में पूछा। वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप राजन साहब से क्यों मिलना चाहते हैं? चमन लाल ने कहा, जी वह मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने राजन को उसके पिता के आने की जानकारी दी। राजन तो बहुत ही हैरान हुआ, पर उसने कहा, उनको जल्दी से मेरे दफ्तर में ले आओ। अपने बेटे को देखकर चमन लाल की आंखों में आंसू आ गए। राजन भी बहुत खुश था, पर उसको कुछ ग्लानि महसूस हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे के हाल चाल के बारे में जाना। चमन लाल ने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है। क्या तुम अपनी माँ से मिलना नहीं चाहोगे? क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ गांव चल सकते हो? राजन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरी नई नौकरी है। अभी तो मुझे यहाँ दिन रात काम करना है। मैं अभी नहीं जा सकता। चमन लाल बहुत निराश हो गया, पर फिर मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बेटा, काम बहुत ज़रूरी है। हम तो कभी भी मिलेंगे। जब तुमको समय मिल जाए आ जाना। वो कुर्सी से उठकर दफ्तर से बाहर जाने लगा। राजन ने कहा, पिताजी कुछ दिन तो मेरे पास रहिए, मैं इतवार को आपको शहर घुमा दूंगा। चमन लाल ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अकेली है। मुझे आज शाम ही वापस जाना होगा। राजन अपने पिता को दफ्तर से बाहर जाते हुए देखता रह गया। कुछ हफ्तों के बाद राजन सोचने लगा कि उसके पिता इतने वर्षों के बाद उसको मिलने क्यों आए थे। उनको ग्लानि होने लगी। कितने वर्षों बाद अपने माता पिता की कोई शुद्ध नहीं ली थी। अगली सुबह उसने गांव जाने का निर्णय कर लिया। उसके पास अपनी कार थी। वह सुबह ही घर से निकल गया। उसने कार अपने घर के सामने रोकी। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस घर में तो और ही लोग रह रहे थे। राजन उसी घर में पला और बड़ा हुआ था। उसने उन लोगों से अपने माता पिता के बारे में पूछा। एक गांव वाले ने कहा, तुम्हारे माता पिता खेतों के पास पुराने घर में रहते हैं। राजन ने अपनी कार को वहीं छोड़ दिया और खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। राजन ने देखा कि उसके माता पिता उनके पुराने खेतों के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। उसके पिता झोपड़ी के बाहर एक खटिया पर लेटे थे। राजन को देखकर वह तुरंत खटिया से उठ खड़े हुए। राजन ने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनको अपनी बाहों में भर लिया। पिता पुत्र दोनों की आंखों से आंसू झरने लगे। उसकी माँ ने भी बाहर आकर राजन को गले से लगा लिया। चमन लाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर गए थे, मैंने बहुत पैसे ऋण लिए थे, पर तुमको हर महीने पैसे भेजने होते थे। मैं ब्याज नहीं दे सकता और रकम बढ़ते बढ़ते बहुत हो गई। 4 साल बाद जब तुमने मोटरसाइकिल मांगी, मेरे ऊपर पहले से ही ऋण था। मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी और पैसे तुमको भेज दिए।
अब 7 साल हो गए हैं, ना तो मैं ब्याज दे सकता हूँ और ना ही मूल। यह तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी, वही काम आ गई। राजन बोला, पिताजी माँ, अब आप लोग मेरे साथ रहेंगे। शहर में मेरे पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। मैं यह ज़मीन और हमारा घर भी छुड़वा लूँगा। आप बस तैयार हो जाइए, मैं आज ही पैसे मंगवा लेता हूँ। आप पैसे देकर हमारा घर और ज़मीन छुड़वा लो। चमन लाल और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगे। माता पिता ने आगे बढ़कर अपने लाल को अपने सीने से लगा लिया। राजन ने कहा, गलती मेरी ही थी। मैंने सोचा कि आपके पास खेत है, फसलों से काफ़ी पैसा आता होगा, पर मैं ये भूल गया कि सारा पैसा तो आप मुझे ही भेज देते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। राजन ने झुककर अपने पिता और माँ के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। कुछ ही घंटों के बाद उसके माता पिता उसकी कार में शान से बैठे शहर जाने के लिए तैयार थे। सभी गांव वाले चमन लाल को बधाई दे रहे थे। राजन की माँ की आंखों से एक गर्व से भरी चमक थी। उसने अपने पुराने घर के पड़ोसियों से कहा, बस कुछ दिन शहर में रहकर हम अपने घर वापस आ जाएंगे और फिर घर को नया बनवाएंगे। अब बेटे की शादी भी तो करनी है। गाड़ी चलाते हुए राजन बहुत ही संतोष महसूस कर रहा था। उसके माँ पापा पीछे सीट पर बैठे अपने आप को किसी राजा रानी से कम महसूस नहीं कर रहे थे। दोस्तों, माता पिता तो बच्चों को हमेशा ही देते रहते हैं, पर बच्चे ही हमेशा अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, पर वो ये नहीं जान पाते कि उनको पाल पोस कर बड़ा करने में उनके माता पिता ने कितनी कठिनाइयाँ उठाई होती हैं। आप जितने भी सफल हो जाए, पर अगर सफलता का सुख आपके माता पिता ने नहीं देखा तो सब बेकार है।